जरा देखो बच्चों, जरा देखो तो प्यारे छात्रों, आज हम लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस डिस्कस करेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस क्या होता है, इसके बारे हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? अगर कोई लेंस है उस पर लाइट रेज गिरती हैं तो लेंस लाइट रेज को मोड़ देता है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस, द पावर ऑफ लेंस डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट रेज falling on it. It is represented by कैपिटल P। तो समझो, किसी लेंस पर जो लाइट वेव्स रेज गिरती हैं उनको लेंस मोड़ देता है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। समझिए उस बात को, बड़ा इजी है और याद रखेंगे। अच्छा, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दैट मीन्स लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? लेंस की क्षमता, ये भी लिख देंगे कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो P इज इक्वल टू 1/f। ये जब है जब f किस में, मीटर में, f मीटर में। P इक्वल टू 1/f, जब f किस में, मीटर में। और P इक्वल टू होगा 100/f। f किस में, सेंटीमीटर में है। यानी P 100/f, f सेंटीमीटर में है। तो ये P इक्वल टू 100/f, जब f जो है सेंटीमीटर में। और लेंस की क्षमता का मात्र होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर। डायोप्टर इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ देगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। समझे मेरी बात को? और जो लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ेगा उसकी क्षमता कम होगी। लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है। जो कन्वर्जिंग लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उसकी क्षमता पॉजिटिव, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता नेगेटिव होती है। इसको याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता, कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता कैसी होती है? पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस की क्षमता ऐसे वही नेगेटिव। इसको याद रखेंगे। और ये बताया जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ देगा क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। अब उस अगर लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, इसका मतलब व्हेन ए लेंस इमर्स इन ए लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। बट लेंस की नेचर नहीं बदलेगी, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। कब? जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। समझिए इस बात को? और उस लेंस को ऐसे लिक्विड डुबा दिया जाए
जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो लेंस की प्रकृति कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। चेंज होने से क्या मतलब है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस डुबाया जाए तो वो कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। प्रकृति मतलब अगर उत्तल लेंस डुबाया जा रहा है तो कैसा व्यवहार करेगा? वो अवतल लेंस की तरह। और अवतल लेंस डुबाया जा रहा है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। प्रकृति का मतलब ये हुआ, समझ रहे हो? और अगर उस लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबा दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक वो लेंस के मेटल के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो क्या होगा? तो उस लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्षमता 0 हो जाएगी, और उस केस में लेंस दिखाई नहीं देगा। ये 3 केस हो गए। इस केस को दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट, ऐसे लिक्विड डुबाया जा रहा है जिसकी अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो क्या हुआ? उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और क्षमता बढ़ जाएगी, और नेचर डज नॉट चेंज। जिसका रिफ्रैक्टिव केस दूसरा क्या है? इसे लिख लेना बेटा। ऐसे लिक्विड डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है, तो उसकी नेचर बदल जाएगी, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे बात को? और तीसरा केस है कि लेंस को ऐसे लिक्विड डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के इक्वल है, तो क्या होगा? उसी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी और क्षमता 0 हो जाएगी। उस केस में लेंस दिखाई नहीं देगा। तो ये बात समझे हो बेटा? ठीक है ना? ठीक है बेटा, धन्यवाद। हाँ तो बेटा ये लेंस की जो क्षमता बताई है उस पर डिपेंड एक न्यूमेरिकल है। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डी है। डी से मतलब डायोप्टर। तो लेंस की प्रकृति, एक लेंस की नेचर क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है, ये अभी फॉर्मूला बताया था मैं। तो पावर दे रखी है, पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है? पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू दे रखा है प्लस का 2.5 डी। डी मीन्स डायोप्टर। फोकल लेंथ F पूछी गई है, फोकल लेंथ पूछी गई है। तो हमने बताया था, फॉर्मूला कौन सा बताया था? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F इक्वल टू बताया था 100/F, जब F किस में? सेंटीमीटर में। P इक्वल टू 100/F। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल हो जाएगा 100/P, और P की वैल्यू दे रखिए प्लस का 2.5, तो हो जाएगा 100/2.5। तो F इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और किसका आ गया? F इक्वल टू प्लस का 40 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? लेंस की फोकस दूरी। तो फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कैसी आई है? पॉजिटिव। और जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है वो लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस होता है। तो लेंस की प्रकृति कैसे हो जाएगी? लेंस की प्रकृति ऐसे लिख देंगे, लेंस की नेचर, प्रकृति इक्वल टू लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस। कैसा होगा वो? उत्तल लेंस, यानी प्रकृति उसकी कॉन्वेक्स होगी। इसी तरह से सवाल पूछे जाते बेटा, इसको ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना? इसको आप देख सकते हो। ओके।